इंसानी ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा दो रास्ते आते हैं, और जब ये दो रास्ते आते हैं तो हमें उस पे एक का चुनाव करना होता है। ये इंसानी फितरत है। तो जब ऐसे हालात आ जाएं तो विच इज़ बेटर, ये दिमाग में रखना चाहिए बेहतर क्या है। अगर दो घाटा, दो नुकसान एक साथ नज़र आ रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि दो नुकसान में कम नुकसान वाला कौन है और ज़्यादा नुकसान वाला कौन है। अगर हम ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए कम नुकसान वाले को उठाते हैं तो बेहतर क्या है कि हमें कम नुकसान वाले को चुन लेना। ये ज़िंदगी का एक सही तरीका है और ये हमेशा पेश आते हैं। आज जिस तरह से हालात हैं, कोरोना वायरस इफेक्ट पड़ने पे देश पे जो हालात हैं वो हालात इतने बदतर हैं कि उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। और इस कोरोना वायरस ने क्या क्या हमें सिखाया उस पर हम थोड़ा गौर करते हैं। पहला तो इस कोरोना वायरस ने हमें ये सिखाया कि बीमार होने से पहले हम तैयारी कर लें कि आखिर बीमार क्यों होते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट कहीं करना है तो वो है सेहत पर, क्योंकि सेहत रहेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। वैसे लोगों से आज पूछा जाए जो कोरोना के चपेट में आए थे और ठीक हो चुके हैं, उनसे पूछने पर वो बताते हैं कि हम मौत को करीब से देखे हैं और आज हमें ये बात समझ में आई है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं होना चाहिए तो वो सेहत पे होना चाहिए। वैसे लोगों से पूछिए जिनके लोग कोरोना इफेक्ट से इस दुनिया से चले गए हैं, रुखसत हो चुके हैं, उन्हें ये बात समझ में आती है कि हमें सावधानियां बरतनी चाहिए थी। ये अलग बात है कि कोई एकाएक चपेट में आ जाए और गुजर जाए, या फिर वैसे लोग जो कोरोना वायरस के इफेक्ट पे पड़े हुए लोगों की सेवा करते हुए गुजर जाए। तो मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं जो वाकई आज के समय में कोरोना वायरस से इफेक्टेड लोगों की सेवा करते हुए अपने जानों को गंवा चुके हैं। वैसे लोग जो आज भी सेवा दे रहे हैं, एक खतरा जो है उसे मोल रहे हैं अपनी ज़िंदगी को दांव पे रखते हुए। ये सारी चीज़ें हमें सबक के तौर पे मिलती है। उसके अलावा हमें और क्या सबक मिला? हमें सबक ये मिल रहा है कि हमेशा एक आमदनी पे निर्भर ना रहें। आज उनसे पूछा जाए जो लोग प्राइवेट जॉब में थे, जो टीचिंग प्रोफेशन में थे, आज उनके पास ऑप्शन नहीं है। ना तो वो किसी को बोल पा रहे हैं, ना किसी के आगे हाथ फैला पा रहे हैं और बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। इससे क्या साबित हुआ? इससे यही साबित हुआ कि जब भी हम कोई काम करें तो सिर्फ उसी पे निर्भर ना रहें, बल्कि दूसरा स्रोत भी हमारा जारी रहना चाहिए और हमें उसके लिए मेहनत करना चाहिए। जो दुनिया में कामयाब लोग हैं उनका कहना है आप जिस काम को कर रहे हैं वो आपका साधन है, वो साधन नहीं। उस काम को करते हुए हमें और भी काम करने होते हैं, ताकि अगर ऐसा कभी हो जाए कि ये काम छोड़ने की नौबत आ जाए या उस काम से हमें हटा दिया जाए तो हम डिप्रेशन का शिकार ना बने, बल्कि उस काम के अलावा जो दूसरे काम हैं हमारे, वो हमें संभाल ले। तो जहाँ सेहत की बात आई, वहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट आया वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, बदल चुकी है। हमें करना ये है कि उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, नई चीज़ों को सीखना है। उसके अलावा एक चीज़ हमने और सीखा, इस कोरोना वायरस इफेक्ट ने हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से लेकर ऑनलाइन वर्क करने के लिए प्रेरित किया। तो कहा जाता है आवश्यकताएं जो होती है वो अनंत होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम उन आवश्यकताओं को थोड़ा कम करके भी एक सादा ज़िंदगी जी सकते हैं। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके अलावा यहाँ एक साबित हो जाती है ये बात कि समस्याएं जो है वो आविष्कार की जननी है। जब लोग मुसीबत में गिरते हैं, मुश्किलों में गिरते हैं और उस मुश्किलों से जब निकलते हैं जद्दोजहद करके, तो उनके अंदर एक स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ चुकी होती है और उन समस्याओं से निकलने के लिए जो रास्ते वो अपनाते हैं वो एक
नया आविष्कार ही होता है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है वो नए सिरे से हमें सीखने के लिए मिला, और इन चीज़ों को अगर हम अपने लाइफ में शामिल करते हैं तो कभी फिर से ऐसी स्थिति आती है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो सेहत के प्रति ध्यान देना ज़रूरी है, दूसरे ऑप्शन पे ध्यान देना ज़रूरी है, लोगों की सेवा करना ज़रूरी है, और दूसरी बात यह है कि जब आपातकालीन की स्थिति आती है तो एकता भाईचारगी के साथ एक दूसरे को हेल्प करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि कोरोना इफेक्ट में हर तबका, हर समुदाय, हर धर्म के लोग परेशान हुए हैं। कोई एक तबका, कोई एक समुदाय, कोई एक धर्म के लोग परेशान नहीं हुए, बल्कि सभी लोग परेशान हुए हैं। तो ऐसे आपातकालीन स्थिति से निकलने के लिए सबका साथ होना चाहिए। एकता में वो ताकत है, और जब हम आपस में मिलते हैं तो किसी भी बड़ी मुसीबत से निकलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, हमारे पास वो कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं चाहूँगा कि लोग अच्छी सोच रखें, अच्छी सोच का प्रचार प्रसार करें, अच्छे संदेश लोगों तक पहुँचाएं।